नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्टी ड्राइवर में। तो वैसे भी ये हमारे पास है ग्लेंजा, टोयोटा ग्लांजा एस मॉडल, और ये हम चला चुके हैं करीबन 52,000 किलोमीटर। तो इसके बाद में इसमें क्या हमने काम करवाया था और क्या इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह आई, इसके बारे में सारा आज डिस्कस करेंगे। और आपको ग्लांजा लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो इस बारे में डिस्कशन है ये। तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि भाई इसका रख रखाव गाड़ी का कैसे रखना है, क्या चीज़ों को हमने ध्यान रखा था, क्या नहीं रखा था, गाड़ी को लॉन्ग टाइम तक हम कैसे चलाएं, उन चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। तो सबसे जो पहला जो पॉइंट है वो हम स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। वो ये है कि आप जो सर्विस कराते हैं कहीं से, जब एजेंसी से कराओ, बाहर से, जो इंजन ऑयल आपने एक बार यूज़ कर लिया सेम टू वही इसका जो 5W30 जो कैस्ट्रोल है, उसमें हम इसकी सर्विस कराते हैं। 5W30 कैस्ट्रोल का आता है, ग्रीन कलर की पीपी आती है, और वो उसका प्राइस एस्टिमेट मान लो 1819 रुपये की पीपी वो पड़ती है, 3.5 लीटर की। तो बस एक साथ एक ही ऑयल में करने का फ़ायदा ये है कि प्योरिटी इंजन के अगर आप देखोगे ना, तो ये देखो इसके अंदर इंजन ऑयल आपको भी देखो बिल्कुल लाल दिख रहा होगा, बिल्कुल लाल ऑयल है। तो ये है इंजन की प्योरिटी, क्योंकि इंजन में कोई दिक्कत होगी ना तो इंजन तेल को काला कर देगा पूरा, और ब्लैक ये हो नहीं रहा। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा है टायर का। अब ये टायर इस गाड़ी के साथ के ही हैं अब तक, देखो आप, अब तक ये टायर बिल्कुल सेफ़ है। तो टायर में हमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही टायर अपना 20,000 किलोमीटर तक चल जाता है, तो 20,000 चलने के बाद में जो पीछे वाले टायर हैं, जो यहाँ पीछे लगते हैं, पीछे वाले टायर हमें आगे कर देने हैं और आगे वाले पीछे कर देने हैं। उससे क्या है, जो टायर की घसाई है ना, वो बिल्कुल सेम होएगी गाड़ी की। ये चेंज हमें करवाता हो, और इसका अलाइनमेंट और टायर का जो व्हील बैलेंस है वो आप ज़रूर चेक कराते हो, जिससे गाड़ी के अंदर किसी प्रकार की कोई वाइब्रेशन वगैरह ना आए। और जब फिर आपकी गाड़ी 40,000 किलोमीटर चल जाए, तो फिर से क्या करना है, आपको आगे वाले टायर पीछे करा देने हैं उधर, और पीछे वाले फिर से आगे करा देने हैं। इस हिसाब से हम टायर का प्रॉपर यूज़ करेंगे, चारों टायर का, और आपके टायर करीब करीब 60 से 65,000 किलोमीटर आराम से निकाल देंगे बिना किसी चेंजिंग के। तो एक चीज़ का तो ये ध्यान रखना है आपको गाड़ी में। तीसरा पॉइंट आता है हमारा कूलेंट का। मतलब जब आपकी गाड़ी 60,000 किलोमीटर चल चुकती है, तो आप अपना गाड़ी का कूलेंट सारा का सारा निकलवा के और फिर से इसको चेंज करा दो। ठीक है। उससे क्या होएगा, आपकी जो अपना ये है रेडिएटर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो साफ़ रहेगा, अच्छे गाड़ी को कूलिंग करेगा। ठीक है। और हो सके तो आप गियर ऑयल भी आप अपना चेक कराओ 60-60,000 किलोमीटर पे, और अपना ब्रेक ऑयल, क्लच ऑयल, जितने भी ऑयल हैं, 60,000 किलोमीटर चलने के बाद में गाड़ी के सारी चीज़ों की ये चेकिंग कराओ। अगर ठीक है तो बढ़िया बात है, अगर ठीक नहीं है तो उसको चेंज ज़रूर कर देना है। और बैटरी तो इसकी साथ की ही है, अब तक चल रही है, बैटरी में कोई समस्या नहीं है, बाकी इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे पॉइंट आता है चौथा। चौथा पॉइंट में ये है कि गलेंजा के अंदर कि इसकी जो लाइट है, ये यहाँ पे हेलोजन लैंप जो दे रखे हैं, ये जब आप गाड़ी अगर लो लेते हो कभी भी, तो हेलोजन लैंप है छोटे। और मेरे को तो हेलोजन लैंप में लाइट की व्यवस्था अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जैसे ही इसका अगर डिस्टेंस जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ से डिस्टेंस है, दीवार के ऊपर इतने पास से गाड़ी चल रही है, पहाड़ों में गाड़ी चल रही है, तो पहाड़ों में गाड़ी चलाओगे ना तो आपको आगे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हेलोजन लैंप की जो लाइट है ना, वो एक लेज़र की तरह फिक्स रहेगी सामने, वो फैलेगी नहीं लाइट। और इस वजह से क्या होएगा, फैलने की ना वजह की वजह से आपको दिखेगा नहीं। तो पहाड़ों में हेलोजन लाइट कामयाब नहीं, क्योंकि वो लेज़र की तरह फिक्स रहती है। दूर का तो आपको सही दिखाएगी, लेकिन पास का आपको ठीक से, क्योंकि पहाड़ों में होती है छोटी ड्राइविंग, और छोटे एक सामने पहाड़ है, आप बिल्कुल पास हो, तो आपको दिखाएगा ना। मतलब चौथा पॉइंट ये है। तो इसके अंदर फॉग लैंप आप जो डालो, हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम गाड़ी रात को चलाते हैं, दिन में ही चलती है थोड़ी बहुत ही है। तो फॉग लैंप अच्छे होने चाहिए इस गाड़ी के अंदर, तो ये बेनिफिशियल है। अब पाँचवा पॉइंट भाई देखो, ये गाड़ी तो बिल्कुल मतलब ख़राब हो रखी है, लेकिन पाँचवा पॉइंट इसका ये है कि इसके अंदर बिजती है रैगजिन। तो रैगजिन ज़रूर लगा लो, क्योंकि इसमें गाड़ी में नीचे होता है कंबल, और कंबल की वजह से सारा रेत मिट्टी वो उसी के अंदर अब्जॉर्व कर लेगा, और आप वैक्यूम से नहीं निकलवा सकते। तो क्या है वो, अगर आप इसमें रैगजीन बिछवा लोगे तो गाड़ी की सफाई में दिक्कत नहीं होती। और सीट कवर भाई साहब देखो, ये मैंने 7,500 रुपये की सीट कवर डलवाए थे, बहुत ही बढ़िया फिटिंग डाली थी भाई ने, और ये कंट्रोलर वगैरह आते हैं इसमें। तो ये एक रैगजीन का पॉइंट है जिसको अपने रख रखाव रखना है, ये ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर। जो सातवां पॉइंट है इस गाड़ी के अंदर, वो ये है कि यहाँ पर डलता है इसका एसी वाला फ़िल्टर।
तो एसी का फ़िल्टर जो है ना 2000 पे 2500 पे आपको ये देखना है कि आपका जो फ़िल्टर है ना, आप जैसे गाड़ी यूज़ कर रहे हो, चला रहे हो, तो कितने किलोमीटर के ऊपर आपका फ़िल्टर में जो है ना गंदगी आ जाती है। वो कई लोगों को 1000 में भी आती है, कई के 5000 में भी नहीं आती, कई के 7000 में, मतलब अलग अलग है सबका। कई लोग अपने सर्विस पे बदलवाते हैं 10,000 किलोमीटर पे ही। ठीक है, तो सबका अपना अपना है। एसी एक ऐसा चीज़ है कि वो है चलने के ऊपर गाड़ी भाई कैसे इलाके में चल रही है, कहाँ चल रही है, जिस वजह से अगर एसी का हमने ये वाला बैंड नहीं बदला तो एसी के जो इसके पीछे वाले जो हैं, इसका ब्लोअर है जो, वो जाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिल्टर जितना काम उसको करनी है और जितनी सारी चीज़ें उसके अंदर फिर वो डस्ट होगी, वो फिल्टर में रुकेगी नहीं, रुक के फिर वो चली जाएगी अपने यहाँ पे पीछे। तो यहाँ पीछे अगर वो चली जाएगी डस्ट, तो वो फिर ब्लोअर अपना स्लो हो जाएगा। तो फिल्टर का स्पेशल ध्यान रखना है भाई, आपको यूज़ देखना है पहले कि आपका फ़िल्टर कितने किलोमीटर पर ख़राब हो रहा है। और 2000 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मतलब फ़िल्टर का तो यही है। तो जो 7वां पॉइंट है ये कि आपको फ़िल्टर का ध्यान रखें, और फ़िल्टर का आप ध्यान रखोगे तो आपका ये पॉइंट ख़राब नहीं होएगा। और 8वां पॉइंट था भाई साहब टायर प्रेशर। एक मेरा भाई था वो टायर प्रेशर रखता था कम से कम भी 23 का, 23 या 24, क्योंकि इस गाड़ी को जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग दी गई है। अब यहाँ पे ये देखो आप, अभी यहाँ पे इसने क्या कहा रखा है कि टायर प्रेशर आपको कितना रखना है। टायर साइज़ ये है और इसका 29। अब देखो 29 मतलब टायर प्रेशर जो कह रहा है ना, ये टायर प्रेशर इस साइज में 29 प्रेशर रखना है, 29। तो ये इसके अंदर बता रहे, तो 29 नहीं रखना है। ये टायर प्रेशर आपका कम से कम भी 35 होना चाहिए। ये हमारा आम यूजेबल चीज़ है, लोड के थ्रू 35 टायर प्रेशर आपका गाड़ी का होना चाहिए। तो 35 होगा जब गाड़ी बिल्कुल आपकी नॉर्मल चलेगी, और ये नॉर्मल प्रेशर है। आप ज़्यादा मत सोचो, जो बड़ी वाली गाड़ियाँ आती हैं उसमें तो 40 से 50 तक का भी टायर प्रेशर होता है। तो इस गाड़ी के लिए जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, या आपके पास बाइक भी है या फिर छोटी एसयूवी है, तो 35 प्रेशर आपका टायर का होना चाहिए गाड़ी के अंदर। 9वां पॉइंट ये है भाई साहब इसका कि कई लोगों की जो बैक लाइट है वो ख़राब हो जाती है, रेड वाली, और वो काम नहीं करती, और इसकी वजह से रात को ये गाड़ी पीछे से दिखती नहीं है। एक बार मेरा एक्सीडेंट होते होते रह गया था इसी चीज़ की वजह से। मैं बोलेरो लेके जा रहा था, सामने एक बंदा जाया था, उसकी गाड़ी की कोई भी लाइट नहीं चली थी पीछे से, वरना उसकी गाड़ी उसने तोड़ रखी थी। तो जब जैसे मान लो साइड में कोई ट्रक आ रहा है और आप उसको ट्रक के साइड से निकल लो, ट्रक आपकी आंखों में लाइट मारेगा रात को, तो आपको ट्रक के आगे दिखेगा नहीं, और नहीं दिखेगा तो आपको आगे पता नहीं लगेगा गाड़ी जा रही नहीं जा रही है। तो अचानक से हमने खड़े ब्रेक मारे थे उस टाइम, तो रुक गई। लेकिन ये चीज़ जो है आपकी गाड़ी में बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, आपको इसको ध्यान रखना है कि भाई ब्रेकिंग लाइट और नाइट लाइट ये आपकी ज़रूर रात को जले। एक इस चीज़ का अपना लॉन्ग अगर गाड़ी चलानी है तो इस चीज़ का विशेष ध्यान होना चाहिए। जी भाई साहब, ये कवर, रेन वाला कवर, अब जैसे हम गाड़ी यूज़ नहीं करते, ज़्यादा घर पे खड़ी रहती है, तो धूप से भाई साहब, धूप हर चीज़ का रंग फेड कर देती है। कोई भी चीज़ हो, धूप भाई साहब हर चीज़ का रंग उड़ा देगी। तो आप जब भी गाड़ी को गाड़ी में ज़्यादा टाइम तक करें तो अपना कवर ज़रूर डाल दें गाड़ी के ऊपर, उससे गाड़ी का रंग फेड नहीं होएगा, और वो वाटर प्रूफ होगा तो बरसात से बचेगी, हर नुकसान से बचेगी। भाई गाड़ी को चलना जैसे 1 साल, तो उसकी लाइफ थोड़ी 2 साल हो जाएगी। तो इससे टाइम बढ़ता है इस चीज़ का। 10वां पॉइंट है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है गाड़ी को लॉन्ग टाइम रखने के लिए। और भाई दोस्तों, और किसी प्रकार का भी सवाल हो इस गाड़ी के बारे में तो आप हमें कमेंट करके बताना, और बताना कि भाई क्या क्या चीज़ और उसके अंदर में जोड़नी चाहिए थी, या फिर कोई सवाल आपका हो तो आप सवाल हमसे वीडियो में बताना, हम उसको कमेंट में आपका ज़रूर जवाब करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।